जय गुरुदेव। आज के पावन मौके पर हम करवा चौथ की बात करेंगे। चौथ सारे वर्ष में उपवास के लिए कहा गया है और करवा चौथ खासकर औरतों को कहा गया है कि उन्हें उपवास रखना चाहिए। इसके पीछे काफी कहानियां हैं, अलग अलग प्रकार की कहानियां। एक मूल कहानी एक ब्राह्मण या एक साहूकार की है जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी, इसलिए बेटी को बहुत लाड से रखा था। बेटी पिता के घर आई, उपवास नहीं सहन कर पाई, इसलिए भाइयों ने एक तरकीब इस्तेमाल की। सबसे छोटा भाई छन्नी में दिया लगा के बड़े पेड़ पर, वड़ या पीपल, अलग अलग कहानियां अलग अलग जगह पे लिखी गई है, वो छन्नी में दिया लगा के रख देता है और कहता है उसको चांद निकला है। जाड़ के पीछे से छन्नी में जो दिया है ऐसा लगता है कि चांद निकला हुआ है गोल, लेकिन वो पत्ते की वजह से छन्नी की तरह दिख रहा है। तो कहा जाता है कि उस दिन ना दिए का इस्तेमाल करो, ना रोशनी का, बिजली का इस्तेमाल करो और उपवास रखो। इसका मूल कारण क्या है? और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं करवा चौथ के बारे में और विविध प्रकार के प्रश्न, उन सबके आज उत्तर देंगे वैज्ञानिक तरीके से। कहानी तो आप सबको पता है, लेकिन विज्ञान क्या है करवा चौथ का, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो बात ऐसी है कि हमारे शरीर को चलाते हैं हमारे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में 2 मूल प्रकार के हॉर्मोन्स जो है वो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन से बाल झड़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोजन जो है कृष्ण पक्ष में ज्यादा होता है, शुक्ल पक्ष में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है हमारे शरीर में निर्माण। और एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा होता है जो वाम नासिका से ईड़ा नासिका से ज्यादा सांस लेते हैं, जिनका सीधा दिमाग ज्यादा चलता है। ऐसे कौन लोग हैं? स्त्रियां और कलाकार और भावुक श्रद्धालु और भक्त लोग ज्यादा अपने लेफ्ट नासिका से सांस लेते हैं। इसीलिए स्त्रियां बहुत ज्यादा भक्ति भाव वाली होती है, वो कर्मकांड इत्यादि ज्यादा नहीं करती है और उसमें मानती भी नहीं। साधनाएं इत्यादि ज्यादातर पुरुष करते हैं क्योंकि उनमें प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है। अब एस्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होता है वो लोग के बाल झड़ते हैं, खासकर स्त्रियों को गर्भ का और स्तन का कैंसर होता है, उनके पीरियड्स गड़बड़ होते हैं, दुखी रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है और अनेक बीमारियां, हड्डियों का कमजोर होना, नेगेटिव कैलोरीज, नेगेटिव फैट, कोलेस्ट्रॉल अर्थात मोटापा, ये सब चीजें उसमें आप जो नाम ले लो, कैंसर तक उसमें आ जाता है, वो उसमें ज्यादा होता है। और प्रोजेस्टेरोन में इससे विपरीत खुशी, आनंद, प्रेम, मस्ती, ये सब ज्यादा होता है। दूसरा, एस्ट्रोजन के ज्यादा होने से एक स्त्री का जो मासिक धर्म का साइकिल होता है 29.5 दिन का, ये बराबर नहीं रहता और उसका ओव्यूलेशन का जो टाइम रहता है, जब वो सबसे ज्यादा मौका रहता है उसे गर्भ धारण करने का, वो भी गड़बड़ हो जाता है। अभी विज्ञान को भी पता है, केवल तंत्र, आगम शास्त्र और वेद को नहीं, विज्ञान को भी ये पता है कि जो राशि स्त्री की है, समझो स्त्री की मेष राशि है, तो जिस दिन पूरे महीने में 29.5 दिन में सभी राशि में से चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं, तो जिस दिन मेष राशि में चंद्रमा हो उस दिन गर्भ धारण करने के उत्तम योग होते हैं, क्योंकि उस दिन ओव्यूलेशन ज्यादा होता है लेडीज का, औरतों का। तो चतुर्थी को उपवास करने से ये प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है और एस्ट्रोजन की मात्रा सब बैलेंस होती है। अगर बैलेंस ना हो तो गड़बड़ी हो सकती है। प्रोजेस्टेरोन भी ज्यादा बढ़ जाए तो आदमी बहुत ही भांड कहते हैं ना, बेशरम हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने का काम चतुर्थी को उपवास करना होता है। इसी वजह से ये चंद्रमा की 11वीं तिथि अर्थात एकादशी और चतुर्थी को हमेशा गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी इत्यादि के नाम से उपवास करने कहते हैं। लेकिन करवा चौथ क्यों? कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है तभी मौसम बदलता रहता है, जब एस्ट्रॉन सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, बारिश खत्म हुई होती है और ठंडी शुरू होती है।
मौसम बदलता है, इस वजह से उस चतुर्थी को उपवास करने से ज्यादा बैलेंस होता है। और टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर के होते हैं ना, वो एकादशी और चतुर्थी दोनों को उपवास करने से टॉक्सिन्स से, नकारात्मक चीजों से जो भरा हुआ हमारा शरीर होता है उससे खाली हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो औरतों को उपवास की ज्यादा इसके लिए जरूरत होती है क्योंकि उनके एस्ट्रॉन ज्यादा बढ़े हुए होते हैं। लेकिन पुरुषों को भी तो जरूरत है, तो पुरुषों को भी करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है। लेकिन पिछले दिनों में क्योंकि औरतें ज्यादा भक्ति भाव में रहती थी और पुरुष ज्यादा कर्मकांड और ज्ञान में रहते थे, तो सारे धार्मिक शास्त्र जो है पुरुष ने लिखे और पुरुष को उसका विज्ञान बहुत अच्छा पता था। उनको ये भी पता था कि गांधारी ने अपनी आंखें बंद रखी थी और उसके बाद जब गांधारी ने पहली बार देखा दुर्योधन को पट्टी निकालकर, तो दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था। केवल उसकी जंघा जहां पे उसने पत्ता रखा था, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम माता के पास जा रहे हो तो पूरे नग्न थोड़ी जा सकते, तुम तो बड़े हो चुके हो, तो इस वजह से उसने पत्ता रखा था। तो वो उतना हिस्सा वज्र का नहीं हुआ। गांधारी ने जहां जहां उसके शरीर को देखा, पूरा शरीर वज्र का बन गया कि उसको कोई प्रकार का आघात, कोई प्रकार का हथियार उस पर काम न कर सके। इसलिए जब युद्ध हो रहा था, द्वंद्व युद्ध, तब कृष्ण भगवान ने कहा कि गदा से युद्ध हो रहा है, भीम अपने वचन को याद कर, उसने प्रतिज्ञा ली थी, अपनी प्रतिज्ञा को याद कर कि दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसका लहू, उसके लहू से द्रौपदी के बालों को वो धोएगा, क्योंकि द्रौपदी के बाल पकड़े थे ना। तो ऐसे तो गदा युद्ध में जंघा पे वार करना नहीं संभव है, नियम के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी भीम ने जंघा पे वार किया कृष्ण भगवान के कहने पर और वहां का खून लेके लगाया। इस वजह से बलराम जी नाराज हो गए थे भीम पे, जो उनके शिष्य थे, और दुर्योधन भी उनका शिष्य था। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि ये आंखें हमारी शरीर की सारी ऊर्जा पार कर सकती है, इसलिए यहाँ वहां देखना, ये सब फोन में देखते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। जो काम के मैसेज नहीं है वो बिना पढ़े डिलीट कर दो, है ना। तो आंखें बंद रखे, मंत्र के बाद, ध्यान के बाद, उपवास के बाद, जिससे पहले आप देखोगे ना, उसमें आधी शक्ति आपके मंत्र की, ध्यान की सब चली जाएगी। इसके लिए रात को सोते हैं तो वो भी एक प्रकार की साधना है, ध्यान है। तो सुबह उठते ही जब आप आंख खोलते हो तो पहले जिसको देखते हो उसमें पूरी शक्ति चली जाती है। इसलिए सारे धर्म उपवास के बारे में भी कहते हैं उपवास करना चाहिए, और ये भी कहते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले अपने हाथ देखो और उस हाथ को चेहरे पे लगाओ। सुबह उठ के अपने हाथ को देख के जो भी कहोगे ना कि आज मैं इतने लोगों की मदद करूंगा, इतने लोगों को धर्म मार्ग में लाऊंगा, इतने लोगों से इतना पैसा कमाऊंगा, वो सब सच पड़ेगा। और फिर उसको अपने चेहरे पे लगा दो, आपके चेहरे पे एक रौनक, एक चमक आ जाएगी। सभी लोगों को ये करना चाहिए। तो इसी वजह से शायद कुछ बदमाश लोगों ने कह दिया कि उपवास खोलने से पहले लास्ट में पत्नी को चंद्रमा को देखने के बाद अपने पति को देखना चाहिए, और अपने पति के हाथ से पानी पीना चाहिए, मट्टी के नए बर्तन में, नए मट्टी के बर्तन में, क्योंकि वो मट्टी थोड़ी सी पेट में जानी चाहिए। नया बर्तन होगा तो पेट में मट्टी जाएगी, उससे भी प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बढ़ जाएगा, एस्ट्रोन कम हो जाएगा। तो ये विज्ञान है। तो बदमाशी ना करो, अपनी पत्नी का पुण्य ना खींच लो। सारी औरतें चंद्रमा को देखने के बाद अपने हाथ को देखे, फिर पति को देखे, और उस हाथ को अपने चेहरे पे लगा के फिर पति को देखे, या पहले एक आईना देखे और आईने को देखने के बाद पति को देखे, या आईने में पति को देखे। काफी औरतें ये भी कुछ जगहों पे करती है कि आईने में पति को देखती है, पहले अपने चेहरे को देखती है, फिर पति को देख लेती है। तो ऐसा करने से पुण्य आपके पास ज्यादा रहेगा। और पति भी करिए उपवास, और पति उपवास तोड़ने से पहले, पानी पीने से पहले अपनी पत्नी को देखे। निर्जला करना, हाँ, निर्जला करना बिना पानी के, तभी ये सारे हार्मोन्स ठीक हो गए। पानी भी पी लिया, यहां तक कि अपना थूक भी निकल लिया ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जैसे रोजे रखते हैं ना हमारे मुस्लिम भाई, उसी प्रकार से कि सुबह
दिन चढ़ने से पहले कुछ खा लेती हैं औरतें और फिर चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उपवास खोलती है। इस प्रकार से आप लोग उपवास करिए। मुसलमान भाई भी जिस वक्त ईद का चांद दिख गया तो उसके बाद दूसरे दिन ईद मनाते हैं और उपवास छोड़ देते हैं, तो आप लोग भी वैसे ही करना। हाँ, तो आप हमको लिखना कि आपको कैसा लगा ये ज्ञान, और इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। पर अभी के लिए आज्ञा दीजिए। हरि ओम तत्सत।